Good morning student, welcome to my class EduNet with Shahbaz. In today's class we are going to discuss about agencies of education. ये टॉपिक बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन से है। इस टॉपिक को हम बीएड में होने वाले एमसीक्यू पर बेस करेंगे और साथ ही साथ यूपी टेट, सी टेट और पीजीटी एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम एमसीक्यू बेस पे पढ़ने जा रहे हैं, तो बहुत ही शॉर्ट में पढ़ेंगे और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ हम उसी पे फोकस करेंगे। तो फॉर्मल एजुकेशन, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन को हमने 3 कैटेगरी में जो है बांटा जाता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। मोटे मोटे शब्दों में आप ये समझ लेगा फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, जो स्कूल में जो दी जाती है तो वो फॉर्मल एजुकेशन होती है। इसका टाइमिंग्स यानी टाइम टेबल बेस पर होती है। तो इन फॉर्मल एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये स्कूल, लाइब्रेरी, म्यूज़ियम, आर्ट और गैलरीज़ और जिम्नेजियम यानी जिम में जो एजुकेशन दी जाए तो फॉर्मल है, क्योंकि इसमें जो है चीज़ें जो है फिक्स रहती हैं। स्कूल में जैसे करिकुलम फिक्स रहता है, एग्ज़ामिनेशन की टाइमिंग्स होती हैं, तो ये सब चीज़ें जो फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आ जाती हैं। और इसकी जो है टाइम पीरियड क्या होता है, लिमिटेड होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन जिसको हम कह सकते हैं कि ये जो है लाइफ लॉन्ग एजुकेशन है, जो हमारी पूरी ज़िंदगी चलती रहती है। जैसे फैमिली, तो हम बहुत कोई फैमिली से सीखते हैं, बच्चा पैदा होता है तो अपनी फैमिली से सीखता है और उसकी माँ जो होती है वो पहली टीचर होती है। तो फैमिली हमारे पहला स्कूल होता है। सोसाइटी, स्टेट यानी जो गवर्नमेंट होती है, प्ले ग्रुप है, हमारे दोस्त यार हो गए, वो टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस, एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स जो बने होते हैं। तो ये सब जो है इनफॉर्मल एजुकेशन जो है प्रोवाइड करते हैं। और फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जैसे एडल्ट एजुकेशन, अगर हम प्रौढ़ शिक्षा की बात करते हैं जो बूढ़े लोगों के लिए होता है, तो वो जो है यहाँ पर जैसे हमने बात करी थी एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स की हमने बात की थी, यहाँ पे जो एडल्ट एजुकेशन का जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये दोनों लगभग मिले जुले होते हैं, लेकिन नॉन फॉर्मल एजुकेशन इनफॉर्मल से अलग ही होती है। जैसे डिस्टेंस लर्निंग है, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन जो हमने पढ़ा था कि जैसे स्कूल है उसमें करिकुलम, इसमें भी करिकुलम होता है, लेकिन ये डिस्टेंस मोड पे होता है। डायरेक्ट हम एजुकेशन जो है नहीं करते, क्योंकि टीचर हमारे सामने नहीं होता है। इसमें करस्पॉन्डेंस एजुकेशन वैसे ही हो गई। एजुकेशनल प्रोग्राम जो टीवी पे आते हैं, रेडियो पर आते हैं, ठीक है, कंप्यूटर पर हम लोग जो है देखते हैं, मोबाइल्स पर आ जाते हैं, तो ये सब नॉन फॉर्मल एजुकेशंस होते हैं। फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, सेकंड पॉइंट जो है फिक्स स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं फिक्स्ड होते हैं, हमें पता है हमें इन्हीं स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। टाइमिंग फिक्स होती है, आपको पता है कि टाइम टेबल भी एक होता है जिसमें हमारे डिफरेंट पीरियड्स लगे होते हैं और टाइम होता है 1 साल का जो हमारा सेशन होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम पहुंच जाते हैं। तो हमारी टाइमिंग्स फिक्स्ड होती है। टीचर्स फिक्स होते हैं, हर सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले टीचर फिक्स है। प्लेस भी फिक्स होता है, स्कूल में हमको पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है तो उस पर। और एज भी फिक्स होता है, जैसे हमें पता है प्राइमरी एजुकेशन है तो 6 साल के बच्चे जो है प्राइमरी एजुकेशन में, 6 से 14 साल के बच्चे प्राइमरी एजुकेशन पढ़ते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन में देखिए नो फिक्स स्टूडेंट्स, कितने भी स्टूडेंट्स हों वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारी फॉर्मल से अलग है। फैमिली, सोसाइटी, स्टेट, तो इसमें कोई स्टूडेंट्स फिक्स नहीं होते, टीचर कोई फिक्स नहीं होता है, इसमें कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फॉर्मल एजुकेशन में टीचर्स की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसमें कोई भी टीचर हो सकता है, हम किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। टाइमिंग कोई फिक्स नहीं होती, हम कभी भी कहीं भी कुछ भी सीख सकते हैं। एज भी कोई फिक्स नहीं होती है सीखने की। तो इनफॉर्मल एजुकेशन की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। लेकिन नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, नो कंट्रोल ऑन एज, देखिए इसमें कोई एज का कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। किसी भी उम्र में हम जो करस्पॉन्डेंस एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग हम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसमें जो है फिक्स्ड होते हैं, लेकिन क्योंकि जो कोर्स में एडमिशन लेंगे वही पढ़ेंगे, इसमें किसी कोर्स में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो नो डायरेक्ट कांटेक्ट विद टीचर, इसमें कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है टीचर से। अब इवैल्यूएशन की अगर हम बात करते तो इसमें इवैल्यूएशन पॉसिबल होता है, इवैल्यूएशन किया जाता है, आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, टेस्ट लिए जाते हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है। तो इसमें फॉर्मल एजुकेशन में इवैल्यूएशन पॉसिबल है। लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन में हम क्या सीख रहे हैं, तो ये इसमें इवैल्यूएशन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत बड़ा ये वाइडर स्कोप होता है, फैमिली, सोसाइटी, स्टेट, तो इसमें इवैल्यूएशन पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन नॉन फॉर्मल में इवैल्यूएशन पॉसिबल होता है, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, MBA लोग करते हैं, BTech लोग करते हैं, ठीक है। तो करस्पॉन्डेंस से MA, BA ये सब करते हैं, तो इसमें इवैल्यूएशन पॉसिबल होता है। फिर एक्टिव एजेंसी होती है, ये फॉर्मल एजुकेशन क्या है, एक्टिव एजेंसी है।
इनफॉर्मल भी एक्टिव एजेंसी होती है, लेकिन ये पैसिव एजेंसी होती है, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लेते हैं, डिवाइड, तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, फॉर्मल एजुकेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको हम क्लास में डिवाइड करते हैं, जैसे 1 से लेकर 12 क्लास, ठीक है, 8 तक के प्राइमरी एजुकेशन, और फिर उसके बाद हमारी जो है हाई स्कूल, इंटर। तो इसमें फॉर्मल में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन में हम जानते हैं कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन नॉन फॉर्मल में इसमें स्पेशल कोर्सेज चलाए जाते हैं, जैसे हम लोग करते हैं बीटेक करते हैं, एमबीए करते हैं, तो ये सब अगर डिस्टेंस रहे तो स्पेशल कोर्सेज हैं जो चलाए जाते हैं। प्राइमरी एजुकेशन तो ब्रिज कोर्सेज भी चलाए जाते हैं, तो स्पेशल कोर्सेज के लिए जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है। तो आज के क्लास के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको हम लोग ने जो है MCQ बेस पे पढ़ा था। तो थैंक यू वेरी मच।